अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुर्तज़ा रामे फ्राम न्यू लाहौर एस्टेट एंड बिल्डर्स। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं DHA लाहौर पाकिस्तान के नाम से। जो ये रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के बारे में हमारा यूट्यूब चैनल है। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इस वबाई दौर में अपने ज़मान में रखे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है +92 300 8424 337। इस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मुझे एनी टाइम मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज मंडे चल रहा है, तो इस वीक के और लास्ट वीक में जो रेट्स जिन पे एंड हुआ था वो शेयर करते हैं, और इस वीक में क्या क्या चेंजिंग आई हैं वो आपसे सारी शेयर करते हैं। DHA लाहौर, DHA बहावलपुर, कोयटा, इन फाइलों के रेट आप लोगों से शेयर करते हैं इंशाल्लाह ताला, और साथ में थोड़ा एनालाइज करते हैं कि किन फाइल्स के रेट बढ़ने के चांसेस हैं और कौन सी स्टेबल है अभी तक। तो शुरू करते हैं DHA लाहौर से। DHA लाहौर फेज 10 की फाइल आज एक नाल का एफिडेविट इस वक्त कोई 1,23,00,000 रुपए के प्लस माइनस में ट्रेड हो रहा है, और एक नाल का एलोकेशन 1,22,00,000 रुपए के प्लस माइनस ट्रेड हो रहा है, जो कि लास्ट वीक के एंड पे ऑलमोस्ट कोई 1,21,00,000 रुपए के प्लस माइनस में ट्रेड हो रहे थे। इसमें मिनिमम सी रेट में इंक्रीज आई है कोई 1,00,000-2,00,000 रुपए की। और उसके बाद फेज 10 का 10 मरले का एफिडेविट है, वो इस वक्त को 75-76 के प्लस माइनस में ट्रेड हो रहा है, और 5 मरले की फाइल DHA लाहौर फेज 10 की 53 लाख में इस वक्त ट्रेड हो रही है, जबकि उसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में रेट से उसमें ट्रेडिंग कम होती है। DHA फेज 10 की जो ट्रेडिंग है वो 1 कनाल के एफिडेविट और 10 मरला के एफिडेविट में ही ज़्यादा होती है, क्योंकि 5 मरला की फाइल मार्केट में इतनी नहीं होती। और फेज 10 की जो फाइल्स हैं उनमें बतदरीज इंक्रीज आ रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रहा है, पर वीक पर डे थोड़ा बहुत आता ही जा रहा है। लेकिन जो अगर आज से तकरीबन कोई 1 माह पहले देखें तो इसके रेट को अच्छा खासा डिप लगा था, लेकिन उसके बाद इंक्रीज़ होना शुरू हुई है, और अब तक आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ ही होती जा रही है, और आने वाले दिनों में और मज़ीद इंक्रीज़ होती नज़र आएगी। उसके बाद DHA लाहौर फेज 7 की फाइल है। DHA लाहौर फेज 7 की फाइल ऑलमोस्ट जो लास्ट वीक रेट चल रहा था या 2 वीक से वही रेट चल रहा है इस वक्त। 5 मरला की फाइल कोई 65.5 रुपए के प्लस माइनस, और 7 मरला की फाइल कोई 82 के राउंड अबाउट, 10 मरला की फाइल 1,20,00,000 रुपए के राउंड अबाउट, और 1 कनाल की फाइल 1,95,00,000 रुपए के प्लस माइनस में ट्रेड हो रही है। फेज 7 की फाइल्स के रेट ऑलमोस्ट यही हैं। इनमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग 5 मरला की होती है, उसके रेट डिक्रीज इंक्रीज होते रहते हैं, लेकिन इस वक्त वो भी कोई 2 वीक से इसी रेट के राउंड अबाउट ट्रेड हो रही है। और उसके बाद DHA फेज 13 है जो जानी जाती है। DHA फेज 13 ऑलमोस्ट को 1.5-2 माह हो गए हैं, रेट्स यहीं पे चल रहे हैं उसके, बल्कि 1 कनाल की फाइल को देखें तो वो थोड़ी सी माइनस गई है, बाकी 5 मरला 10 मरला की फाइल अपनी उसी जगह पे स्टेबल है। और DHA फेज 13 की 5 मरला की फाइल आज कोई 37.5 से 38 लाख रुपए के प्लस माइनस ट्रेड हो रही है। 10 मरला की फाइल 56.5 के प्लस माइनस में, और 1 कनाल की फाइल को 95-96 लाख रुपए के प्लस माइनस ट्रेड हो रही है, क्योंकि वही जो पुरानी चल रही है उसकी कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं, कोई लोकेशन नहीं है, जिस वजह से इसके रेट अपनी जगह पे अभी तक स्टेबल है। और इस जगह पे स्टेबल भी इसलिए है कि DHA के टैग के साथ इस रेट्स पे कोई और फाइल मौजूद नहीं है, सिर्फ DHA फेज 13 की फाइल है जो सबसे सस्ती इस रेट पे इस वक्त मौजूद है। उसके बाद DHA लाहौर 9 टाउन की 5 मरला फाइल है। 9 टाउन में 5 मरला एफिडेविट फाइल इस वक्त को 75 लाख के राउंड अबाउट, और एलोकेशन फाइल को 73 के प्लस माइनस ट्रेड हो रही है। ये भी तकरीबन को पिछले 2 हफ्तों से इसी के राउंड अबाउट है, और इसके इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं, और इसकी बैलेट अनकरीब DHA करने जा रहे हैं। इसकी बैलेट होने के साथ ही जो DHA के प्लॉट्स 5 मरला के DHA देगा, इनको ब्लॉक्स देगा, वो उसी सराउंडिंग में देगा जहाँ पे ऑलरेडी A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक के प्लॉट्स हैं। इन्हीं के साथ B ब्लॉक की बैक साइड पे, D ब्लॉक की बैक साइड पे इनके पास लैंड पड़ी हुई है, वहीं पे ये कहीं ना कहीं एडजस्ट होंगे, और जैसे ये बैलेट होंगे इनको अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है जिनके पास फाइलें मौजूद होंगी। इसलिए ये एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो सकती है DHA 9 टाउन की फाइल। उसके बाद DHA कोटा की फाइल्स हैं। DHA कोटा की ओपन एफिडेविट थे जिनकी सबमिट करवाने की DHA ने डेडलाइन 15 जनवरी दे दी थी, लेकिन फिर 15 जनवरी को सैटरडे आ गया, तो DHA ने सैटरडे और संडे को देखते हुए 1 दिन का इजाफा उसमें कर दिया, और 17 जनवरी लास्ट डेट दे दी कि 17 जनवरी तक अपने ओपन एफिडेविट सरेंडर करवा लें, और ताकि आप एलोकेशन उसका बनवा सकें, क्योंकि एलोकेशन आप 31 जनवरी से पहले बनवा लेंगे।
मतलब अप्लाई कर देंगे। जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया उनको एलोकेशन नंबर मिल जाएगा, वही लोग नेक्स्ट आने वाली बैलेट में शामिल हो सकेंगे। और जो लोग एफिडेविट को कन्वर्ट करवा लेंगे एलोकेशन में, उसमें उनके रेट इंक्रीज होने के चांसेस होंगे। वक्ती तौर पे ये हो सकता है कि मार्केट रुके कोयटा की, लेकिन आफ्टर फ्यू वीक्स मार्केट दोबारा स्टेबल होगी और चलना शुरू करेगी। इसके रेट ऑलमोस्ट हम जो आने वाले दिनों में देख रहे हैं कोई 90 से करोड़ रुपए के प्लस माइनस जाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अर्ली बर्ड की फाइल इस वक्त कोई 2 करोड़ 5 लाख रुपए के प्लस माइनस ट्रेड हो रही है। तो डेफिनेट जब वो बैलेट होगी उसके प्लॉट्स का रेट इंक्रीज होगा, और मार्केट एंड फाइल 5 मरला की वो बैलेट होगी तो उसके प्लॉट्स के रेट इंक्रीज होंगे। तो जो पीछे कोटा की जर्नल फाइल्स होंगी डेफिनेटली उनके रेट्स इंक्रीज होंगे। टाइम पीरियड बैलेट का कोई कंफर्म नहीं है कि पहले लेकिन डीएचए अर्ली बर्ड की करेगा उसके बाद जर्नल फाइल की करेगा, लेकिन वो 2 माह में करता है या 6 माह में करता है ये भी डीएचए ने अनाउंसमेंट नहीं की है। लेकिन ये है कि स्ट्रॉन्ग 3 इन्वेस्टमेंट है डीएचए कोयटा की। जिन लोगों के पास ओपन एफिडेविट्स हैं, अगर वो बैलेट में शामिल होना चाहते हैं तो वो उनको एलोकेशन में कन्वर्ट करवा लें, लेकिन अगर ओपन भी रखेंगे तो डेफिनेट वो आप उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में उसका बायर उस हिसाब से नहीं आएगा और एलोकेशन और एफिडेविट की प्राइस में अच्छा खासा फर्क आ जाएगा। ये नहीं कि एफिडेविट फाइल बढ़ेगी नहीं, ओपन एफिडेविट फाइल की प्राइस भी इंक्रीज होगी, लेकिन वो फॉलो करेगी डीएचए कोयटा की जो एलोकेशन फाइल्स होंगे उसी के रेट के पीछे पीछे हो जाएगी, लेकिन उनमें फर्क आएगा रेट में। और आज ओपन एफिडेविट का अगर डीएचए ने रेट अपना डेट इंक्रीज ने अपना डेट एक्सटेंड नहीं की और आज लास्ट डेट हुआ, तो आज तक कभी उसकी ट्रांसफ़र जो हो रही है 79.5 लाख के राउंड अबाउट 79,50,000 के प्लस माइनस में ओपन एफिडेविट की और 82 लाख के प्लस माइनस में एलोकेशन फाइल की ट्रांसफ़र आज के रेट पे हो रही है। और उसके बाद डीएचए बहावलपुर के ओपन एफिडेविट्स हैं जो कि लास्ट वीक के शुरू में ऑलमोस्ट कोई 54.5 लाख रुपए के प्लस माइनस चल रहे थे, लेकिन आज रेट उनका इंक्रीज हो गए कोई 57.5 से लेकर 58 के प्लस माइनस में ट्रेड हो रही है एक कनाल की ओपन जनरल फाइल, जिसमें तकरीबन कोई 4-5 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। और उसमें मजीद प्राइसेस इंक्रीज होने के चांसेस नज़र इसलिए आ रहे हैं कि उसके बाद वही ओपन एफिडेविट्स होंगे जिनमें लोग ट्रेड कर सकेंगे। और जनरल फाइल की 10 मरला फाइल इस वक्त कोई 36.5 से 37 लाख रुपए के प्लस माइनस में ट्रेड हो रही है। डीएचए बहावलपुर की जी सेक्टर की एक नाल की ओपन एफिडेविट 60 लाख रुपए के प्लस माइनस में, और जी सेक्टर का मेन बुल्लेवार्ड 250 फुट रोड का कमर्शियल 4 मरला का ओपन एफिडेविट इस वक्त कोई 1 करोड़ 25 लाख रुपए के प्लस माइनस में ट्रेड हो रहा है। 4 मरला कमर्शियल बहावलपुर जी सेक्टर बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उस बंदे के लिए जिस बंदे के पास कोई 2-2.5-3 साल का टाइम हो, ये आने वाले 1.5-2 साल में डबल होने के चांसेस हैं। लेकिन जिस बंदे ने शॉर्ट टर्म के लिए लेनी हो चीज़ खेलना हो उसके लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि डीएचए अभी वहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करेगा तो डेफिनेट ये जो एफिडेविट्स हैं ये अपने रेट्स को डबल कर जाएंगे, क्योंकि कहीं भी डीएचए में पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी डीएचए वहाँ पे मेन बुलेवार्ड का 4 मरला कमर्शियल इससे सस्ता इस वक्त तक नहीं है। और ये रेट्स थे डीएचए की फाइल्स के। इंशाल्लाह ताला इसके बाद 15 डेट एफबीआर ने दी थी, कोई नए नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पे डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करेगा तो डेफिनेट ये जो एफिडेविट्स हैं ये अपने रेट्स को डबल कर जाएंगे, क्योंकि कहीं भी डीएचए में पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी डीएचए वहाँ पे मेन बुलेवार्ड का 4 मरला कमर्शियल इससे सस्ता इस वक्त तक नहीं है। और ये रेट्स थे डीएचए की फाइल्स के। इंशाल्लाह ताला इसके बाद 15 डेट एफबीआर ने दी थी, कोई नए एफबीआर के रेट्स अनाउंस करने की, वो अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं। मार्केट में फेक न्यूज़ 1-2 चल रही हैं कि रेट्स आ गए हैं, लेकिन वो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया तब तक वो आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे इंशाल्लाह नए रेट्स आते हैं वो ज़रूर उनको आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर रिपीट करता हूँ, +92 300 8424 337 मुर्तज़ा रामी न्यू लाहौर स्ट्रीट एंड बिल्डर्स। अल्लाह पाक आपका हमारा हामी नासर हो। खुदा हाफ़िज़।